हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर माय चैनल रोहित स्टार स्टडी। तो आज हम बात करेंगे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैथमेटिक्स के होने वाले हैं क्लास 10th के 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 20, 21 तो बोर्ड पेपर में आ रहे हैं। तो आपको क्या ज़रूरत है 65 मार्क्स की। बोर्ड एग्ज़ाम में 70 में से 65 मार्क्स आप लाना चाहते हैं और हमें ज़रूरत है अभी 100 सब्सक्राइबर की। आपको 100 सब्सक्राइबर देना होगा रोहित स्टार स्टडी को। तो आप नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए 2015 का पेपर, 2019 का पेपर, 2018 का पेपर, 2020 का पेपर, इन सभी पेपरों से मैं सभी क्वेश्चन को लिखकर अच्छे तरीके से समझाने जा रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 10 क्वेश्चन ही बताने वाले हैं। अगला इससे पहले मैं 2 वीडियो और प्रोवाइड कर दूँगा जिसमें 10 क्वेश्चन बचा चुका हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये देखिए पार्ट नंबर 3 है ये। और यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें 10 π/6। तो आप ये क्वेश्चन कभी नहीं पढ़े होंगे। आप पढ़े होंगे कि नहीं मुझे बताइए। ये बोर्ड पेपर में आया हुआ, आप पढ़े नहीं तो आपको आएगा कैसे। तो 10 π/6 आपको पता होगा पाई बराबर क्या होता है 3.14 ये वैल्यू होती है। और एक पाई बराबर क्या है 22.7, 22/7 होता है। अब एक पाई बराबर होता है इतने डिग्री। ये पाई होता है रेडियन में और ये होता है डिग्री। ये आपको क्लास 11th में सीखना पड़ेगा। तो अभी आपको ये क्या करना है, पाई की जगह पर 180 डिग्री रखना है। तो 10 180 इंटू पाई का मान कितना हो जाएगा, ये 13 है ना, 13/6 और 6 को 18 हो जाएगा ना। इसको काटेंगे 30 आ जाएगा। 10 30 13 39 ऐसा आपका मिलेगा मान। तो अब इसको लिख कैसे सकते हैं, 10 360 प्लस 30 डिग्री। ये कौन सा चतुर्थांश में होगा दोस्तों आपका। देखिए 360 तक तो देखिए यहाँ पर से 90 डिग्री चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश 180 तक, तीसरा 270 तक, ये तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश 360 तक। ये 360 से प्लस में जा रहा तो मतलब पहले ही चतुर्थांश में पहुंच जाएगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी जो होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, सभी अनुपात जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, और चेंज भी होते रहते हैं। 10 का किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। तो कॉट 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है कॉट में, √3 हो जाता है। मान निकला है। बहुत आसान मान निकालना है, सिर्फ आपको फार्मूले याद होने चाहिए। ये वाले चीज़ें जितने भी चतुर्थांश से निकालते हैं फार्मूले, ये फार्मूले, और ये आपको ज़रूरी है। पाई बराबर 180 डिग्री होता है। पाई होता जो रेडियन में होता है, रेडियन को ऐसे सी से दर्शाते हैं, ठीक। और यहाँ पे डिग्री होता ये, पाई जब वैल्यू दी होती है उसकी 180 डिग्री होती है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। मैं आपको दिखा दूँ, ये भी आपको क्लास 11th में ही मिलेगा पर लेकिन पता नहीं कैसे बोर्ड एग्जाम में दिया हुआ है। बिंदुओं ए और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता होगी। तो प्रवणता m बराबर होती है दोस्तों आपकी y² माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 माइनस x2 माइनस x1। ये आपका प्रवणता का सूत्र होता है। प्रवणता मतलब स्लोप, m बराबर होता है प्रवणता। ये tan थीटा बराबर भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रवणता क्या हो जाएगी आपका m बराबर y² मतलब y2 का मान क्या हो गया, ये वाला x1 मान लेते हैं, ये x2 y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। y2 का मान क्या है b² माइनस, और यहाँ पे y1 का मान क्या है a, मतलब a² है, दिखाई दे रहा है आपको। x2 का मान कितना हुआ है, x2 का मान ये है आपका b माइनस x1 का मान कितना है a है, ठीक। अब यहाँ पे आपको फार्मूला दिखाई दे रहा होगा a² और b² वाला फार्मूला, a² माइनस b² वाला फार्मूला आपको होता ना। तो वहाँ पे क्या होता है a² माइनस b², एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b, एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं b प्लस a, एक कोष्टक में लिख सकते हैं b माइनस a, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। और ये b माइनस a आपका लिखा रहेगा, b माइनस a से b माइनस a कट जाएगा तो आपका मिलेगा क्या b प्लस a, या इसको लिख सकते हैं a प्लस b। तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको फार्मूला बस याद होना चाहिए कि आपको प्रवणता बराबर ये होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये आपका प्रवणता का फार्मूला था, आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको 2020 के जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है शायद उसमें भी आया हुआ था।
और 2019 में भी आया हुआ था। दिखा देते हैं हम 2018 का पेपर आपको। 2018 का पेपर दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे मिलने वाला है आपको ये फार्मूला। अगर नहीं मिल इस सवाल इसमें नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। देखिए ये देखिए, अंगा नंबर आपका सवाल है, रेखा की प्रवणता होगी। यहाँ पे A+B ऑप्शन आपका सही होगा। और यहाँ पे देख लीजिए कब है, 2018 का पेपर है ना। और यहाँ पे भी अगला पेपर भी मैं दिखाई दे रहा हूँ, कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा 2019 का। 2019 में शायद ना हो तो फिर मैं 2000 और पिछले का दिखाता हूँ, 2015 का दिखा रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन मिलने वाला है, दिखा रहे हैं हम आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक किया सवाल में, प्रवणता है ये दोस्तों को दोस्त दिखाई दे रहा है, 2015 का पेपर है। और ये देखिए A² B है, उसमें क्या था A² था ना, यही फार्मूला था ना। तो आपको टोटल वही फार्मूला लगाना। देखिए मेरा क्या फार्मूला था, M बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1। यही फार्मूला आपको यूज कर देना और अच्छी तरीके से आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। यहाँ पे अवरोही क्रम में व्यवस्थित संख्याओं 48, 44, 41, 36, 2x + 8, 2x - 6, 14, 11, 8, 16, 8, 6 की माध्यिका कितनी दी हुई है, 15, 25 दी हुई है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यिका बराबर आंकड़े कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आंकड़े हैं, सम आंकड़े हैं कि नहीं। तो आंकड़े ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4, ये पूरा 5 हो जाएगा, ये 6, ये 7, ये 8, 1 9 10, 10 आंकड़े हैं, सम है। तो सम आंकड़ों के लिए क्या फार्मूला लगता है, अगर आंकड़े सम हो, जब n की संख्या सम हो, n बराबर कितना 10 दिया हुआ ना, तो n की संख्या सम हो तो माध्यिका बराबर क्या हो जाता है, n/2 वें पद का मान प्लस n/2 + 1 वें पद का मान बटे सबके 2। और माध्यिका पहले से दी हुई 25, तो यहाँ पे लिख देंगे 25 बराबर n/2 मतलब n का मान 10 है, तो इससे 2 से भाग दे देंगे तो 5 आ जाएगा वें पद का मान, और प्लस n/2 मतलब 5 + 1 का जोड़ देंगे तो 6वें 6वें पद का मान बटे 2। अब एक और अच्छी तरीके से ट्रिक बता दूंगा आपका, 5वें और 6वें पद का मान कौन सा होगा। देखिए हमें आंकड़ों को कौन से क्रम में रखना होता है, आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम है। ये देखिए घटते हुए क्रम में रखा, अवरोही क्रम में रखा है। हमें किस में रखना, आरोही की। तो ये उल्टा हो गया, ठीक, ये उल्टा प्रश्न में दिया गया है ताकि स्टूडेंट्स क्या हों, उसमें से चकित रह जाएँ और पता चल जाए कि उन्हें पहले से ये आरोही क्रम में रखा हुआ है, हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो ये आपके लिए क्या है, ये इसको ऐसे पलट के रखना होगा, 6 फिर 8 फिर 11 फिर 14 फिर 2x - 6। तो ये आपका पैटर्न बहुत अच्छी तरीके से दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को दिया गया है। जो भी एग्जामिनर दिया होगा आपको ये क्वेश्चन, बहुत अच्छी तरीके से सोचा होगा कि स्टूडेंट्स सभी इसमें गलत करने वाले हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि कैसे आपके मार्क्स को काट लिया जाए। अब देख लीजिए, ये आपको मार्क्स काटने के लिए ऐसा दिखा रहा है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित संख्याओं, जबकि हमें आरोही क्रम में देना चाहिए। ये कौन से पेपर में थे, 2018 में दिया हुआ था। तो ऐसे आपको दे देता तो आपको बिल्कुल चकित नहीं होना, पीछे साइड से 5वें पद का मान ज्ञात करना है। अगर आरोही क्रम में होता तो इधर साइड से गिनते 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे उल्टा साइड से गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5वें पद का मान क्या हो जाएगा, 2x - 6, और ये 25 तो आप लिखते रहे चलेंगे बराबर में। और प्लस 6वें पद का मान क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 2x + 8 बटे 2। और यहाँ पे 2 का इसमें गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा 50 बराबर, ये इसमें से घट जाएगा तो आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 4x, और इससे से दोनों घट जाएंगे तो ये आ जाएगा +2, और ये इधर साइड में आ जाएगा तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 50 - 2, और घटा लेंगे तो कितना 48 आ जाएगा, और ये 4x लिखा रहेगा। एक तो बराबर बचा हो 48, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा आपका। देख लीजिए x बराबर कितना आएगा 12, ये इधर साइड में आ जाएगा। तो आपको सॉल्यूशन करना आता होगा अच्छी तरीके से। अब एक क्वेश्चन और देखता हूँ, ये क्वेश्चन दिखाता हूँ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपके लिए समझनी जरूरी है कि f(x) बराबर x² - 4x + 13 बटे x + 1 दिया हुआ है। तो f8 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जहाँ पे x था वहाँ पे 8 रख दिया, तो x की जगह तुम भी 8 रख दो। तो f8 बराबर क्या हो जाएगा, f और 8 बराबर क्या हो जाएगा,
जहाँ पे 100 था वहाँ पे 8 रख देना है। 8 8 64 हो जाएगा कि नहीं, इसका वर्क करेंगे 64 हो जाएगा और 8 चौक 32 हो जाएगा और प्लस 13 बटे 8 यहाँ पे रखेंगे और 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, या इसको घटा लेंगे तो 32 आ जाएगा कि नहीं। टोटल 64 से 32 घटाएंगे तो 32 आएगा बटे 13 बटे 9। इसको क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे। यहाँ पे इसको जोड़ के लिखते हैं तो F8 बराबर क्या हो जाएगा 32 और 13, इसको 5 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। तो 9 पन्ना 45, तो इसके बराबर F8 बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 9 पन्ना 45 होता है आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, चौथा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें देखते हैं। तो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन क्या, 5 4 6 9 2 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनको रखना होता आरोही क्रम में। आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दो। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम, पहले छोटा रखेंगे फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। उसके बाद क्या करेंगे, आंकड़े गिनेंगे। आंकड़े कितने, 1 2 3 4 5। तो ये n है, ये विषम है, तो विषम के लिए क्या लगाता है, विषम क्या, विषम आंकड़ों के लिए, विषम आंकड़ों के लिए क्या है माध्यिका। आपको क्या ज्ञात करता है, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा आपका n+1वें पद का मान है, n+1 बटे 2वें पद का मान। ठीक, n का मान कितना है 5 + 1 बटे 2 बराबर 6 बटे 2। काटेंगे तो 3वें पद का मान। 3वें पद का मान क्या है आपका, 3वें पद का मान क्या है 1 2 3। 3वें पद का मान 5 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका 5। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां दिखाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% गारंटी देता हूँ। अगर नहीं आया बोर्ड एग्जाम में तो नाम बदल दूंगा अपना, चैनल छोड़ दूंगा अपना। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आया, आपके यहाँ जितने भी सेट होते हैं उन सभी सेटों में से किसी न किसी सेट में ये आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला, मैं बिल्कुल गारंटी ले रहा हूँ इस क्वेश्चन की। 100% गारंटी लेता हूँ। दिखा दूँ आपको दिखा दूँ ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। देख लीजिए, 2018 का पेपर उठा रहा हूँ, देख रहा हूँ पहले इसमें है कि नहीं आपका ये पेपर 2018। जल्दी से देखता हूँ आपको दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन आता है। इतना भयानक क्वेश्चन आपने देखा भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत सरल होता है पर लेकिन इतना ज़्यादा आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, इतना ज़्यादा बात। देख लीजिए, ये आया हुआ क्वेश्चन, ये 2000 कितने का 18 का। अभी मैं और एक पेपर दिखाता हूँ जिसमें भी ये आया हुआ है। तो देख लीजिए 2015 का देख लेता हूँ पहले मैं कि है कि नहीं इसमें। तो ये भी आपका 4 मार्क्स में ही आएगा, इससे कम नहीं आने वाला आपका। तो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना कि 4 मार्क्स में आपको छूटना नहीं चाहिए, ये आपको अच्छी तरीके से आना भी चाहिए इसको भी क्वेश्चन। देख लीजिए 2020 का दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपको ज़रूर से ज़रूर मिलने वाला ये क्वेश्चन। ठीक, 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये देख लीजिए 2020 का पेपर है ये, 4 मार्क्स का ये भी आया हुआ है। 2018 और 20 में आया, आपकी बार 22 है तो 1 साल गैपिंग करके क्वेश्चन आता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले इस साइड को ले लेते हैं, इसी साइड प्रूव करना है हमें। तो यहाँ पे लिया क्या है, tan A/1 - cot A प्लस cot A1 - tan A। ये ले लिया क्या, LHS, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब हमें सिद्ध क्या करना, राइट हैंड साइड के बराबर करना। इसको बराबर करने के लिए हमें फार्मूले आने ज़रूरी होते हैं, बिना फार्मूलों के ये कुछ नहीं होने वाला। फार्मूला होता है tan थीटा बराबर क्या होता है, tan A बराबर होता है tan sin A बटे sin cos A, tan A बराबर। और cot A बराबर होता है cos A बटे sin A। ये इसी का उल्टा होता है, देख लीजिए cot A बराबर ये है। तो यहाँ पे tan A के बराबर क्या रखेंगे, sin A बटे cos A, sin A बटे cos A, मेन बटा लगाएंगे। अब 1 - cos A बटे sin A, यही तो फार्मूला था इसका cot का ना। cot के लिए यही तो लेकर लगाना है, प्लस cot के लिए क्या है cos A बटे sin A, और इसके बटे के लिए क्या 1 - sin A बटे cos A। अब यहाँ पे आपको ये सॉल्व करते चलना है, मेन वाला बटा। ये बराबर का निशान हमेशा बड़े वाले बटे पे रखता है और छोटे मोटे पे नहीं लगता। ये साइन है, इसका लिख देंगे साइन
ए बटे कॉस ए, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, इसमें लेंगे तो ये आपका साइन ए माइनस कॉस ए आएगा बटे साइन ए, क्योंकि इनका दोनों का एलसीएम आता है साइन ए, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे तो आराम से आ जाएगा आपका मान। और यहाँ पे भी आपको करना कॉस ए अपान साइन ए, सिर्फ मेन वाला अपान लगा कर इसको इसमें गुणा करवा देंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए अपान कॉस ए, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये माइनस साइन। अब इसको क्या करना है, इसको गुणे में ले जाना है। जब भी ये गुणे में जाएगा तो ये पलट कर जाएगा, देख लीजिए, साइन ए इंटू कॉस ए ऐसा दिया हुआ है। इसको हम गुणे में ले जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे, इसको पलट कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए, ये साइन ए बटे के साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए रहा था, तो ये इसको लिखेंगे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए, ऐसे लिखना है। इसको पलट के लेकर गुणे में लिखना है, ठीक। और प्लस कॉस ए बटे साइन ए, ये आपका ऐसे था, और इसको भी पलट कर ले जाना तो इसको लिखेंगे कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, ऐसे लिखना आपको, ठीक। दिखाई दे रहा है आपको, अच्छे तरीके समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आपको इसको गुणा करवा देना है, इसका इसमें गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ पे, इसका इसमें गुणा करवा देंगे तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा ए अपॉन, समझ में आ रहा है मेरे कहना आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे अच्छे तरीके ध्यान में रखना आपको। तो ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, किस में चेंज करना है, टारगेट देख लीजिए, सेक और कॉसेक में चेंज करना है। तो यहाँ पे साइन और कॉस बचना चाहिए और सभी कुछ कट जाना चाहिए, साइन स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, कॉस ए ब्रैकेट में क्या है साइन ए माइनस कॉस ए, ऐसे रहेगा, प्लस यहाँ पे भी इसका गुणा कर देंगे तो कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए, ऐसे रहेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हमारे क्या आ गया है, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर, कॉस ब्रैकेट में क्या है साइन ए माइनस कॉस ए, और प्लस लिखा हुआ कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लेना होगा। यहाँ पे माइनस कॉमन लेना एक नया टेक्निक है, आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट में साइन ए इंटू माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए है, यहाँ पे माइनस ले लेंगे और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिखा रहेगा, और बटे में क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, साइन ए, इसको पलट के लिख देंगे, इसको लिख देंगे साइन ए माइनस कॉस ए, ये ऐसा लिख जाएगा। क्योंकि देखिए अब देखिए यहाँ पे ये साइन क्या था, ऋणात्मक था ना, इसमें साइन क्या है, इसमें ऋणात्मक है। यहाँ पे है जो आपका साइन क्या था, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे ना, तो यहाँ पे जो माइनस था ये वाला चीज़ ये काय में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगा, कॉस क्या तो हो जाएगा, कॉस यहाँ पे देखिए प्लस में है तो इधर साइड जाके माइनस में हो गया, और ये साइन क्या था माइनस में था, इधर साइड प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक माइनस कॉमन लिया गया है। तो इसके बाद आगे क्या करना है, आगे आपका इस दोनों का एलसीएम ले लेना। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार मिलने वाला है, इनका दोनों से लेंगे तो ये साइन ए लिखा हो तो ये कॉस ए इंटू ये साइन ए हो जाएगा, ठीक। और ये क्या बचेगा, साइन ए माइनस कॉस बी कॉस ए। देखिए दोनों ब्रैकेट आपस में मिल रहे थे, इसीलिए इसको टोटल एलसीएम में आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर से ये इसमें पूरा भाग दे देंगे तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा ये पूरा, और इसमें से ये कैंसिल बचेगा क्या, साइन ए का इसमें गुणा कर देंगे तो साइन क्यूब हो जाएगा ना, साइन क्यूब ए, ठीक। और यहाँ पे माइनस लगा रहेगा, आपका क्या रहेगा, माइनस लगा रहेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इसमें भाग दे देंगे, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए और इस ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस ए का इसमें गुणा करेंगे तो कॉस क्यूब ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, बता रहा हूँ मैं आपको। और यहाँ पर साइन ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला पढ़े हैं ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फार्मूला होता है आपका, क्या कैसा होता है फार्मूला, एक कोष्टक में क्या होता है आपका, ये फार्मूला होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में क्या होगा, ए
ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक, यहाँ पर हम वही फार्मूला आपका रख देंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे, ए माइनस बी, ए का मान क्या है साइन ए, और बी माइनस बी का मान, तो यहाँ पे साइन ए हो जाएगा, और ये कोष्टक में ये माइनस बी है तो माइनस बी का मान क्या है कॉस ए, तो ये कॉस ए हो जाएगा। इस प्रकार आपका हो जाएगा ना। और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर ए, ये इस प्रकार हो जाएगा। कॉस मतलब बी है, तो बी का स्क्वायर कैसे हो जाएगा, ये बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए ऐसा हो जाएगा ना आपका। और यहाँ पे अगर ये ए बी की बात करें तो ए बी मतलब साइन इंटू कॉस हो जाएगा ना, यही होगा आपका। बटे में क्या था आपका, कॉस ए इंटू साइन ए, ब्रैकेट में क्या है आपका साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, और यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट आपका पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, बात समझ में आ रही है। और ये दोनों से मिलाकर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है एक आपका। ठीक, ये आपका सर्वसमीका है, आइडेंटिटी है, तो इसमें से हिसाब से ये एक आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका एक प्लस कितना हो जाएगा, एक प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, आपका ये आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और अपान में क्या मिल जाएगा आपका, ये अपान में मिलेगा आपको, ये बचा है कॉस ए इंटू साइन ए। अब इनको देखिए, ये इसके भी बटे में इसके भी बटे में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक बटे कॉस ए इंटू साइन ए, आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस, और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कॉस ए इंटू साइन मतलब साइन ए इंटू कॉस ए अपान कॉस ए इंटू साइन ए। कहने का मतलब ये है कि जो इसके बटे में ये भी है, इसके भी बटे में ये है, तो दोनों का दोनों ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका एक। ठीक, इस प्रकार। और इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको देखिएगा, ये अगर एक बटे कॉस से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एक बटे कॉस से बराबर सेक होता है ना, आपको फार्मूला याद होगा, एक बटे कॉस से बराबर, ये व्युत्क्रम सूत्र है, कॉस से बराबर होता है सेक ए, और एक बटे साइन ए बराबर क्या हो जाता है आपका कॉसेक ए हो जाता है। अब यहाँ पे रख देंगे, तो रखेंगे तो ये सेक ए और ये कॉसेक ए हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। तो अब इसको अब सही क्रम में लिख देंगे, वन प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए, और यही आपका सिद्ध करना था, क्या हो जाएगा, ये हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो आपको क्या करना, ये क्या हो जाएगा आपका आर एच एस हो जाएगा, राइट हैंड साइड। देखिए करना क्या था, आपको शुरू से फिर से दिखा दे रहे हैं। ये आपका सवाल था, यहाँ पे साइन और कॉस के पदों में व्यक्त कर देना इसको, फिर हल करते चलेंगे, धीरे धीरे करके आ जाएंगे, और यहाँ तक आप आसानी से कर लेंगे। उसके बाद करेंगे हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेने पर ये आपका पूरा पूरा परिवर्त हो जाएगा, और यहाँ पे एक फार्मूला लगा देंगे, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और सॉल्व करते चलेंगे, आपका ये पूरा पूरा निकल आएगा। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सीखना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, दो पेपर दिखा चुका हूँ मैं, दोनों में ये आया हुआ है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर किसको करते हैं, छठवां था आपका, सातवें को करते हैं। यहाँ पे देखिए कि आपका आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघाती समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 का मूल ज्ञात करना। मूल मतलब इसके गुणनखंड करके जो भी मूल करेंगे वही हो जाएंगे। ये 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 है, और इसको यदि अब मैं मानना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करते हैं सबसे पहले। ठीक, तो ये आपका 6x हो जाएगा कि नहीं, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब जोड़ के कितना लाना है, 6 लाना ना, ये धन का निशान है, जोड़ के 6 लाना। कैसे लाएंगे जोड़कर, 6 से जोड़कर 6 कैसे लाएंगे, 6 से जोड़कर 6 कैसे लाएंगे, 3 प्लस 3 जोड़कर 6 आ जाएगा, 6 का गुणनखंड करेंगे 3 और 2 मिलेगा ना, और एक भी गुणा में रहता है आपका। देखिए 2 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 और क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। हम इसको कौन से समीकरण से लगाते हैं, एक गुणनखंड विधि नहीं अपनाएंगे, हम अपनाएंगे श्रीधराचार्य विधि से। श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि क्या होती है आपका, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे a और b और c के मान क्या होंगे,
ये दोस्तों ए का मान होगा, ये बी का, ये सी का। तो ए का मान क्या है कि 3, तो यहाँ पे ए का मान है रखना, यहाँ पे बी का मान रखना। बी का मान कितना, -6 है। बी का मान -6 है और यहाँ पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का पहले ही है और ये -6 हो जाएगा, तो प्लस का कितना आ जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी²। बी मतलब -6 है, तो -6 का वर्ग करेंगे तो 36 ही आ जाएगा। 6×6 = 36, क्योंकि -6 और -6 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना 36 आएगा ना, प्लस का। क्योंकि किसी संख्या का वर्ग जो होता है, स्क्वायर होता है, वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, धनात्मक होगा हमेशा। ठीक, वैल्यू उसकी धनात्मक निकलेगी। -4 ऐसी 4 लिखेंगे। ए का मान कितना हो गया 3 है, और सी का मान लास्ट वाला जो वैल्यू 2 है। अब अपॉन 2a, 2 इंटू ए का मान कितना है 3 यहाँ पे है। और यहाँ पे से और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6×6 = 36 जो आपका था ऐसे लिखा रहने के। और चाहते हैं 12 × 2 = 24 हो जाएगा, और इस प्रकार लिख देंगे और बटे 6 लिख देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 बराबर चल रहा है आपका। ठीक, 100 बराबर, और ये 6 प्लस माइनस अंडर रूट से जब इसको निकालेंगे तो कैसे कितना निकलेगा, अंडर रूट में कितने बचेगा, इसके से घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, इसे से घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना, बटे 6। अब यहाँ पे आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे क्या मिला है आपको, 100 बराबर 6 प्लस माइनस 12 को अगर निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, 12 के गुणनखंड करेंगे तो ऐसे ऐसे मिलेगा ना, 3 6 6 12, 2 2 3 मिलेगा कि नहीं गुणनखंड में, तो 2 बाहर निकल आएगा ना, तो 2 अंडर रूट 3 बचेगा। ठीक, ये आपको आना चाहिए क्योंकि ये रूल्स होते हैं। और बटे 6, और यहाँ पे देखिए एक बार क्या लेंगे, धनात्मक लेने पर अब धन ले लेंगे। देख लीजिए धन कैसे लेते हैं। 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस, यहाँ पे धन ऋण दोनों चिन्ह है ना, तो धन ले लेंगे अब की बार, तो 2 अंडर रूट 3/6। और ये 6 से 6 इसको, ये 2 से कट सक रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो 2 से काटेंगे 3 आएगा, ये 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, ये 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो ये आपका 100 बराबर क्या मिलेगा, 3 प्लस अंडर रूट 3/3 ऐसा मिल रहा है आपका। और यहाँ पे देखिए अगला जो होगा ऋण लेने पर, क्या ऋणात्मक लेने पर, ये आपको श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला आपको आना चाहिए कौन सा, ये फार्मूले से पूरा सवाल आपका हल होने वाला है। तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फार्मूले से ही यूज होने वाला है। और यहाँ पे देखिए 100 बराबर क्या हो जाएगा, जब ऋणात्मक लेंगे 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 यहाँ पे था, और यहाँ पे 6, यहाँ पे माइनस ले लिया आपकी बार, तो अब वैसे ही फिर कट जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 माइनस अंडर रूट 3/3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही, मेरे कहने का मतलब समझ में आ रहा है आपको। बिल्कुल आसान सा एक स्टूपिड का क्वेश्चन था, उसको अच्छी तरीके से आपने सॉल्व किया। स्टूपिड क्वेश्चन था। चलिए आप देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि द्विघाती समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं तो व्यंजक α³ + β³ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए α³ और β³ का मतलब क्या है, अभी एक फार्मूला बताया था ना, a³ - b³ का फार्मूला ना, तो उसमें क्या था, a - b ब्रैकेट में क्या था, a² + b² + ab, ये फार्मूला था। अगर यही a³ + b³ का दे दिया जाए तो ये हो जाएगा a³ + b³ a² + b² - ab, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। और यहाँ पे इस फार्मूले में यही रख देना है आपको। तो कैसे रखेंगे देख लीजिए, तो इसमें रखने पर ये जो आपका α³ + β³ का मान ज्ञात करना है, तो इसमें फार्मूला रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। और यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा का मान, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कैसे निकलते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a ना, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है -c/a, सी प्लस c/a। और a का मान b का मान आप पता लगाइए। b का मान क्या है, देखिए a का मान ये होगा, b का मान ये होगा, c का मान ये, तो b का मान यही होगा, तो आपका यही मान टोटल हो जाएगा। और c/a, c/c का मान ये भी है और a का मान भी है, तो ये आपका फार्मूला होता है। यहीं पे इसको रख देना है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे, -b/a। अल्फ़ा² अल्फ़ा का मान हमें नहीं मालूम है, तो अल्फ़ा², ये अल्फ़ा² प्लस बीटा² ऐसे रखे रह जाएंगे। और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है, c/a है। आपको समझ में आ रहा है ये। और अल्फ़ा² प्लस बीटा² a² + b² का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपको, a² + b² का फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो इसका जो फार्मूला होता है वो आपका ऐसे होता है, a +
a+b का होल स्क्वायर का। ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, तभी ये आपको सॉल्व हो पाएगा। a+b का होना चाहिए, a+b का होल स्क्वायर का नहीं। a² + b² का फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो ये क्या फार्मूला हो सकता है आपका, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, a² + b² का जो फार्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका फार्मूला होगा। ठीक, तो यहाँ पे इस फार्मूले को यहाँ पे पुटअप करेंगे, माइनस का b/a हो जाएगा, और यहाँ पे a² + b² का सूत्र लगाएंगे तो पहला हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर माइनस इसका a और अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा a का मान क्या है, अल्फ़ा, b का मान बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस c/a, और यहाँ पे माइनस का b/a, और यहाँ पे अल्फ़ा + बीटा का मान माइनस का b/a है। इसका वर्ग करना है, और यहाँ पे इस कोष्टक को हम बड़ा कोष्टक बना देते हैं, क्योंकि ये कोष्टक है एक अंडर छोटा कोष्टक लगा हुआ है, तो इसको बड़ा कोष्टक बना देते हैं। और यहाँ पे इसको और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो -2 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है c/a माइनस c/a। अब इसको सॉल्व करने की और कोशिश करेंगे, ये सॉल्व होने लगा धीरे धीरे आपका। माइनस का b/a, इसका वर्ग करेंगे तो b²/a², क्योंकि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता, धनात्मक तुरंत मान हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम बिल्कुल सेम आ रहा, तो इनका क्या हो जाएगा बटे में a, और ये दोनों क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। इनका एलसीएम बराबर है ना, इनका हर बराबर, तो एलसीएम सेम आ जाएगा, तो ये घट जाएंगे, तो इस जुड़ जाएंगे तो 3c हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, इतना सॉल्व कर दिए आपको पूरा का पूरा अंक मिलेगा। ठीक, तो करना क्या था, बिल्कुल सारा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए था, एक ये फार्मूला याद होना चाहिए। फिर सॉल्व करते करके अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रखेंगे, और उसके बाद क्या रख देंगे, ये a² + b² का मान रखेंगे, और आराम से निकल आएगा आपका क्वेश्चन का जवाब। ठीक, तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट हो। चलिए 9वें क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि हमें 10 क्वेश्चन की बात करनी है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताने पाए। यदि वीडियो को आखिरी तक देख रहे हो तो भाई लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे ज़रूरत है 100 सब्सक्राइबर की, आपको ज़रूरत है 65 मार्क्स की। ठीक, और आपको ज़रूरत मैं ज़रूर पूरा करूँगा, आप मेरी ज़रूरत पूरा करिए। तो यहाँ पे लिखा है कोसेक थीटा बराबर क्या है, ट्रू सही 3/5, तो tan थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पे आपको वही श्रीधराचार्य विधि का सूत्र लगा के आपको साइन कॉस tan cot का मान निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, लंब और कर्ण आधार, ये सभी फार्मूले आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, इसको और सॉल्व करते हैं। ये मिश्र भिन्न दिया हुआ है, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसके इसमें गुणा कर देंगे, 15 दूनी 30, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 से 3 जोड़ देंगे 11/5 आएगा। आपको ये आता है कि नहीं, इसका इसमें गुणा करते हैं, इसको जोड़ देते हैं और लिख देते हैं, 5 दूना 10, 10 3 13, 13 की 3 और बच्चे में 5, 13 और 11/15 हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो ये 5 वैसे ही रहेगा, इसको इसमें गुणा करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। बात समझ में आई मेरी। और यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण नहीं सॉरी, यहाँ पे लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण होता है, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ये आपका फार्मूला कि कैसे पता चला, देखो लाल बटे कक्का, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, लाल बटे कक्का LAL बटे KA, ये फार्मूले से आपको निकलेगा। ये फार्मूला क्या है, साइन के लिए, साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है, कौशिक के लिए क्या है, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो कर्ण बटे लंब इसके लिए हो जाएगा, तो यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण आपका 13 मिल जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा 4 मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे दिखा देंगे, तो ये इसको मान लिए थीटा, इसको मान लिए BAC, कहीं पर भी मान लेंगे, और यहाँ पे रख देंगे AB का मान, मतलब कर्ण का मान कितना, कर्ण ये सामने वाली भुजा होती है, 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जो कि 13 सेंटीमीटर की ये दी हुई है। ठीक, 13 की दी हुई है। और लंब क्या है, लंब ये इसके थीटा के सामने वाला सीधी भुजा वाली लंब होती है, इसको मानते हैं 5 है, और इसको ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग। तो हमें क्या निकालना है, ये कर्ण का वर्ग। तो ये फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आप शॉर्टकट फार्मूला भी एक जानते होंगे, तो उसको भी लगा सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको निकालना आधार, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, या तो आधार, इसको आधार बराबर अंडर रूट लगा के उसमें भी काम चला लेंगे, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो कर्ण क्या है, 13 है आपका, 13 का जब वर्ग करेंगे तो 169 आएगा आपका। ठीक,
और लंब क्या है आपका 5 है, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा बराबर, प्लस आधार क्या है आपका नहीं ज्ञात है, आधार का वर्ग लिखा रहने देंगे, ठीक। और इसका इधर साइड ले आएंगे तो घटा लेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिलने वाला है, इधर से घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, इससे घटा देंगे तो क्या 44 आ जाएगा आपका। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, आधार का वर्ग बराबर 44 हो जाएगा, ठीक। अब आधार का वर्ग, सिर्फ आधार बस ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, ये वर्ग में ही इधर साइड में जाएगा, अंडर रूट में जाएगा तो ये 12 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 12, 12 को 2 बार गुणे में लिखेंगे 44 आ जाएगा ना। तो इसी प्रकार ये वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा तो आपका 12 आएगा, ठीक है, आपको अच्छे तरीके से आता होगा। तो यहाँ पे लंब और कर्ण आधार सभी का मान पता चल गया, तो tan थीटा निकालेंगे। देखिए ये साइन के लिए होता है लाल, देखिए एल के साइन, कॉस के लिए ये tan के लिए क्या हो जाए लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है 5 है, आधार का मान कितना निकल के आया 12। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये tan का निकल आया। अब इसी प्रकार क्या निकलेगा कॉट थीटा का, कॉस थीटा का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है ना, देखो आधार बटे कर्ण, साइन कॉस tan के बाद फिर कॉट, उल्टा करके कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक, यही तो आपको फार्मूला होता है, आपको इसके बारे में अच्छी तरीके की जानकारी होगी, ठीक। तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार क्या है आपका देख लेते हैं 12 है, और कर्ण क्या है आपका 13 है। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको सवाल देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये आपको एक सिर्फ मिश्र भिन्न दिया था, 2 सही 3/5, इसको सॉल्व करना था और बाकी सभी मान आपके निकल आते हैं आराम से। और एक सवाल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा कि त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक ए पहला कोऑर्डिनेट ये है, ये x1 मान लिया और ये y1 हो गया, ठीक, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, ये x3 हो गया और ये y3 हो गया। आपको ये निर्देशांक ज्योमेट्री जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं सॉल्यूशन से, तो आपका एक फार्मूला होता है 1/2 बराबर √x1, अंडर रूट नहीं मतलब ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट है ये, तो x1 ब्रैकेट में क्या है x2 माइनस x3, नहीं y2 माइनस y3, और ये x2 यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस रहेगा, और यहाँ पे इसको लिखेंगे तो y3 माइनस y1, और ये प्लस x3 y3 y1 माइनस y2, ये आपका एक फार्मूला होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में x2 माइनस y3 मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में क्या हुआ y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 और x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, ठीक। ये आपका फार्मूला होता है। इसको याद करने की सरल तरीका बता दूं आपको, सिर्फ ये तो देखो फिक्स बात है, x के बाहर लिखे हुए, अंदर क्या लिखना y2 से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करेंगे तो 3 में जाएंगे, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे 1 में जाएंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे तो कहाँ में जाएंगे 2 में जाएंगे, ठीक। यही होता है आपका, ठीक। और यहाँ पे आपको x1 x2 सभी के मान निकाल लिए हैं, तो आपको क्या करना है 1/2 x1 का मान कितना है a है, ब्रैकेट में y2 का मान कितना है y2 का मान c प्लस a, यही तो है ना आपका c प्लस a, माइनस y3 का मान क्या है a माइनस b, a प्लस b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये इसको ब्रैकेट में रखना है, इसको a प्लस b है, ठीक। और इसको मंझला कोष्ठक बना देते हैं, दिखाई दे रहा है आपको, समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले x1 का मान रखे, x1 का मान a माने थे, रख दिया गया, y2 का मान ये दिया है, y2 का मान c प्लस a है, c प्लस a रख दिया गया, ठीक। इसको ब्रैकेट में रखेंगे और इसके बाद माइनस लगाया गया, ये माइनस लगा है, y3 का मान क्या है a प्लस b है, तो a प्लस b रख दिया गया, ठीक। और यहाँ पे देखेंगे प्लस x2 का मान कितना दिया हुआ है, x2 का मान देख लेते हैं कहाँ पे है, ये है b दिया हुआ है, और y3 का मान क्या है a प्लस b है, तो यहाँ पे मंझला कोष्ठक लगा देते हैं, a प्लस b है, माइनस क्या है y1 का मान क्या है b प्लस c है, ये भी ब्रैकेट में रहेगा इस प्रकार, और प्लस c का मान x3 का मान क्या है c है, और यहाँ पे क्या है, और मंझला कोष्ठक लगा देते हैं, y1 का मान क्या है, y1 का मान b प्लस c है, ठीक। और यहाँ पे माइनस लगा दे के नीचे लिख देते हैं, अब ब्रैकेट में क्या मिलेगा y2 का मान c प्लस a, ये हो जाएगा। त्रिभुज बराबर 1/2 ब्रैकेट में
एक प्लस ये मंझला कोष्टक लगा दिया गया। अब इसके बाद इस कोष्टक को खोलते हैं, अंदर वाले दोनों कोष्टक को। सी प्लस ए, ये माइनस अंदर साइड के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये इस प्रकार प्राप्त होगा आपका, ठीक। क्योंकि ए माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये से ये पूरा कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये प्लस का ही माइनस का कैंसिल हो गया। प्लस बी, अब इन दोनों कोष्टक को खोलते हैं, तो ए प्लस बी तो ये ऐसे ही रहेगा। अब इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर चिन्ह बदलेगा ना, ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो ये से ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ए और ए माइनस सी बचेगा, ठीक। और यहाँ पे सी माइनस बी बचे था। अब प्लस सी लिखा हुआ है ना, और मंझला कोष्टक लगाएंगे। इन दोनों कोष्टक को आपस में खोलने की कोशिश करेंगे, तो ये खुलेगा तो आपको ये वाला क्या रहेगा, बी प्लस सी रहेगा, ठीक। और ये माइनस लगेगा, ये अंदर चिन्ह बदल देगा, इस प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो रहा, तो क्या बचेगा, बी माइनस ए। तो आपका ये इस प्रकार सॉल्व होने लगेगा धीरे धीरे करके। अब छोटा सा बचा केस, ये मंझला कोष्टक बंद नहीं हुआ था, ठीक, इसमें का तो बंद कर दिया गया। और यहाँ पे धीरे धीरे केस सॉल्व हो गया, तो 1/2। तो ये ए ब्रैकेट में क्या बचा, इसको क्या मानेंगे, सी माइनस बी बचा, प्लस बी जो कि बचा क्या, ए माइनस सी, प्लस सी इसमें बचा क्या, बी माइनस ए, 1/2। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी माइनस, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ए बी हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करवा देंगे तो ए बी हो जाएगा, और इसके इसमें गुणा करवा देंगे तो बी सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसके इसमें गुणा करवा देंगे तो प्लस का बी सी हो जाएगा, ठीक। इसका इसमें गुणा कर देंगे माइनस का ए सी हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ काटने वाली चीज़ है, ये से ये कैंसिल हो रहा है, ए से बी ये कैंसिल हो रहा है, देखो प्लस माइनस की चिन्ह है, ये भी ए से कैंसिल हो रहा है। तो इस प्रकार आपका ये तो भाई पूरा जीरो हो गया, 1/2 हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, आपका टोटल कट जाएगा ना, तो जीरो आ जाएगा ना। तो अब यहाँ पे इसका इसमें गुणा करवा देंगे तो जीरो आ जाएगा। तो आपका जो क्षेत्रफल आएगा वो जीरो आएगा। तो कैसे करना था, आपको सिर्फ वही फार्मूला लगाना था, और x1 x2 y1 y2 और x3 माइनस y3 मान कर आपको क्या करना है, इसको इसी प्रकार सॉल्व कर लेना है। फार्मूला आपको समझ में आ रहा है, ये फार्मूला याद करना है आपको, ठीक। और इस फार्मूले में ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान रख देना है, और अच्छी तरीके से आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, आराम से सॉल्व होने वाला, ठीक, क्वेश्चन है। तो एक बार वीडियो को पूरा रिवर्स करके देख लीजिएगा, आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, जिसमें हम टॉप 10 और क्वेश्चन बात करेंगे, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम नियर है। आपको ज़रूरत है कितने, 65 अंक की, और मुझे ज़रूरत है 100 सब्सक्राइबर की। आप ज़रूर से ज़रूर पूरा करेंगे, और मैं अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ, उसमें आपसे फिर 100 सब्सक्राइबर की मांग करूँगा अपने स्टूडेंट्स को। अभी आप मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हो, सभी को मैं कह रहा हूँ कि अब मुझे 100 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, आपको भी देना पड़ेगा, और मैं आपको 65 अंक दिलवा के रहूँगा किसी भी हालत में, चाहे मुझे 15 साल पुराने पेपर ही ना खोदने पड़े, ठीक। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में।